हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। ठीक है। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। एम्प्रर, एम्प्रेंस, टेम्पर, एम्प्रेंस और टेम्पर, टेम्परेंस। ठीक है, टेम्पर, टेम्परेंस। कहाँ सोच रही हूँ, क्या सोच रही है। द लवर, नहीं सॉरी, चलिए। तो यहाँ पे जस्टिस आया है, द स्टार आया और मून आया है। ठीक है, तो चलिए पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं क्या है आपकी एनर्जी में। बहुत सारे व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा व्यूवर्स, कुछ ऐसे व्यूवर्स भी है जिनको बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्यों रोने का मन कर रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। यहाँ पे ये वाली भी एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। कुछ व्यूवर्स के घर में कोई फीमेल पर्सन है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी दादी हो सकती है, मतलब मदर फिगर कोई भी लेडी है, उनकी हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन है कोई अपनी विश विश जो उन्होंने काफ़ी टाइम, लंबे टाइम से कोई विश मांगी है, उसमें कंफ्यूजन है कि वो पूरी होगी या नहीं। अगर आपका कोर्ट केस का चल रहा है और कोर्ट केस में आप चाहते हो कि ये मेरे फेवर में हो, तो उसमें भी डाउट चल रहा है, क्योंकि मून जो है काफ़ी सारे इल्यूजन, कंफ्यूजन, एंजाइटी को बताता है। तो यहाँ पे आपकी अगर कोर्ट केस से रिलेटेड कोई विश है तो वहाँ पे आपको डाउट दिखाई दे रहा है। पर इसमें मेरी तरफ से जो गाइडेंस है कि आप जो भी है सिचुएशन, जैसी भी है सिचुएशन, आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए होप रखिए, जो भी होगा आपके लिए बेस्ट ही होगा, क्योंकि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होता है, वो हमारे ही कर्मा है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आपने हमेशा अच्छा किया है तो आपको अच्छे का अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने खुद उस रिश्ते में या किसी सिचुएशन में गलती की है तो उसका भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्टिस होगा, आपके कर्मों के हिसाब से आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपको होप नहीं छोड़नी है, बस जो होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा, बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, आप ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइफ में कहीं भी इनबैलेंस हुआ है, यहाँ बैलेंस जरूर आएगा। यहाँ पे लव लाइफ में भी बैलेंस आ सकता है और आपकी
करियर में भी बैलेंस आ सकता है। आपकी मतलब ओवरऑल जो लाइफ है वो बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। वो करियर में हो सकती है, आपके बिजनेस में हो सकती है, या फिर लव लाइफ में भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नेचर में भी चेंज दिखाई देगा थोड़ा बहुत। आपका नेचर, पहले आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई देते थे, प्रैक्टिकल बातें करते थे, बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, जैसे बहुत ज़्यादा उसमें हार्शपन होना, रूड बिहेवियर होता था। आप उस बिहेवियर में, उस नेचर में आपके आज से, इस रीडिंग के बाद से थोड़ा थोड़ा आपको खुद में चेंज दिखाई देगा। आपकी जो अंदर की फेमिनिन एनर्जी है वो जागृत होगी, क्योंकि हमारे इसमें लाइफ, हमारी बॉडी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का दोनों का ही होता है। तो दोनों ही बैलेंस होने बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा रूड होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहना वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पे बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इमोशनली या लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ भी आप बैलेंस चाहते हो वहाँ बैलेंस आएगा। और यहाँ पे हाँ, और द लवर भी आया है, तो यहाँ पे आपके लव लाइफ में कुछ आपके लिए पॉजिटिव कुछ होने वाला है। यहाँ पे लव लाइफ में आपका प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हार्मनी होगी आप लोगों की। जिस भी स्टेज में अभी आपका प्यार है वो एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शादी की कमिटमेंट भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेस। ठीक है, एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने, नहीं 8 ऑफ थॉट्स ने। तो यहाँ पे 8 नंबर जो होता है कर्मा का नंबर होता है, और ये अभी आपके पार्टनर जो है कर्मा फेस कर रहे, बहुत ज़्यादा कार्मिक बंधनों में फंसे हुए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनकी फैमिली हो सकती है, अदर सिचुएशन हो सकती है। उन्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा जकड़न, बहुत ज़्यादा जैसे वे नहीं मिल रहा उनको। अगर अभी इस टाइम पे आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, या लेस कम्युनिकेशन हो रही है, या कोई भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, तो ये मजबूर है। मैं बोल रही हूँ कि ये मजबूर है। इनकी मजबूरी ये है कि ये चाह के भी निकल नहीं पा रहे इस सिचुएशन से। इनकी थॉट में जकड़न है। शरीर से तो बंधे हुए हैं, पर पाँव खुले हैं, निकल सकते हैं, पर ये दिमाग से ही जकड़ लिया उनको। जैसे एक ऐसी सिचुएशन में है कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, जैसे वो वाली सिचुएशन है। आपको तो एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। आपको खोना मतलब आपका जो एक, आप जैसे इंसान को हर एक इंसान चाहता है कि आप जैसा एक पार्टनर मिले, क्योंकि आपका एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही वाइब्रेशन है, ठीक है। आपको अबंडेंट मानते हैं हर तरह से, ठीक है। आपके लिए तो वो भर भर के आपके लिए प्यार भी है, आपके लिए इमोशंस भी है, आपको अपनी लाइफ में लाना भी चाहते हैं। आपको देख के उन्हें हीलिंग मिलती है, खुश होते हैं वो। बट अभी सिचुएशन इसमें है, तो ये सिचुएशन से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक वो आपके लिए कुछ अंदर अंदर तो आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है, पर मतलब एक्शन में नहीं है अभी कुछ। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। यहाँ से कोई कार्ड आया था। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपने लव लाइफ में अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बात की थी, और ये आपके पार्टनर हमेशा आपको कमिटमेंट के टाइम पे भाग जाते थे, नो कांटेक्ट कर देते थे, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर ही इस रिश्ते में जस्टिस देंगे। उन्हें रियलाइज हो चुका है कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है, किसको स्टेबिलिटी देनी है, किसको मैंने आगे फ्यूचर में अपने साथ लेके जाना है। तो ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे आपके लिए अब फेयर डिसीजन लेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। अगर कोर्ट केस से रिलेटेड अगर आपका
के पार्टनर का कोई वो कोर्ट केस चल रहा था, तो वहां पे उनके लिए जस्टिस का कि ये है कोई बड़ी अमाउंट भी उनकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई फीमेल पर्सन है और वो उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहाँ पे टॉक्सिक रिलेशन को अगर आप खत्म कर रहे हो, मतलब आपके पार्टनर खत्म कर रहे हैं, तो वहां से अगर आपके और वो अगर फीमेल पर्सन है, तो वहां से उनको कोर्ट की तरफ से कुछ जस्टिस मिलने वाला है और उनके लाइफ में एक बड़ी अमाउंट आती हुई दिखाई दे रही है। ये वाली एक एनर्जी है। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए जो आपके लिए कमिटमेंट के लिए वो आपको सिलेक्ट करने वाले हैं, अपनी लाइफ में लाने वाले हैं और आपको स्टेबल कमिटमेंट की ही, अब जब भी मिलेंगे तब वो आपसे कमिटमेंट की ही बात करेंगे, आगे फ्यूचर की ही बात करेंगे। ठीक है, आपके लिए जस्टिस होने वाला, आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने वाले हैं, इस रिश्ते में फेयर डिसीजन करेंगे। ठीक है, पहले आपकी तरफ से ही ज़्यादा एफर्ट थे, अब आपके पार्टनर भी एफर्ट लगाएंगे। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवर, इसके बाद लवर है, फिर क्वीन और किंग दोनों आए हैं। तो यहाँ पे देखिए कपल्स के लिए पहले भी एनर्जी आई थी, अभी फिर से आई है। अगर आप लोगों का किसी तरह का डिवोर्स केस चल रहा है एक दूसरे के लिए, तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशंस के साथ डील करने वाले हैं। यहाँ पे अब आप दोनों प्रैक्टिकल होके नहीं सोचेंगे, इमोशंस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं। यहाँ पे आपके साथ आपकी लव लाइफ में अगर इनबैलेंस हो गया था तो यहाँ बैलेंस आएगा। यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस है कपल्स के लिए भी, और आप अगर आप मतलब मैरिड हो एक दूसरे के साथ तब भी, और अगर आप अनमैरिड हो एक दूसरे के साथ तब भी, ये आपके लिए रीयूनियन के पूरे चांसेस है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों नहीं रहेंगे। ठीक है, आप दोनों की घर लाइफ में एक सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों की लव लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप मैरिड हो तब भी रीयूनियन के चांसेस है, रीयूनियन के चांसेस है, और आप अगर अनमैरिड हो एक दूसरे से तब भी रीयूनियन के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबका रीयूनियन होगा। यहाँ पे ये एनर्जी आई है और बैलेंस आने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। इसने का रिकॉर्ड नहीं, एक शफल और करूंगी अगर इनमें से चाहिए तो। ठीक है, लवर को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है 6 की एनर्जी है, आप लोगों की हारमनी, आपकी सोल को एक होने की एनर्जी है। अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी जब आपके पार्टनर आपके साथ थे उस तब आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी की तरफ चले गए आपको छोड़ के। अब थर्ड पार्टी में जाके वो उन्होंने रियलाइज किया है, और आपने भी रियलाइज किया होगा कि आपके पार्टनर आपकी फीलिंग के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही, किसके लिए आ रही है ये आप देखो, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी फीलिंग के साथ खेला जा रहा था ये वाली सिचुएशन। अब कर्मा पलटी मार रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के वो खुश नहीं है, आपको छोड़ के गए थे, आपकी वैल्यू को छोड़ के गए थे, आपके इमोशंस के साथ खेला है, तो वहाँ पे कर्मा तो वापस आता ही है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के खुश नहीं है, ऐसे
रो रहे हैं ना, ऐसे तड़फ रहे हैं ना कि निकलना चाहते हैं आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, क्योंकि अब आपकी वैल्यू का पता चल रहा है, आपकी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं, जो आपने जो टाइम दिया है उनको, जो अपना वक्त देना सबसे बड़ा काम है दुनिया में। अगर आप किसी को टाइम दे देते हो ना अपना, ये सबसे वैल्यूएबल काम है, चीज है। पैसा और ऐशो आराम सब कुछ मिल जाता है, वो अपनी मेहनत करो तब भी मिल जाता है, पर किसी की अकेले होने पे अगर आप किसी का को सहारा देते हो, किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ये मेमोरीज हमेशा मन में रहती है, हमेशा दिलो दिमाग में रहती है। तो ये जो टाइम आपने दिया है अपने पार्टनर को, वही आपके पार्टनर रिकॉल कर रहे हैं, आपके साथ ही आगे फ्यूचर देखना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको आपकी वैल्यू का पता चल गया, क्योंकि अब कुछ तो कनेक्शन है, उन्हें लग रहा है कि ऐसा कुछ तो है आप में जो मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो ऐसा पास्ट लाइफ का हमारा कोई कनेक्शन है जिस वजह से मैं आपके लिए, यहाँ पे एक कार्ड और भी गिरा था देखिए, हाँ बात तो वही है, थर्ड पार्टी में के रह के दर्द में है, ठीक है। ऐसा लग रहा है वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई अदर सिचुएशन भी हो सकती है, उस फैमिली ने, उस सिचुएशन ने उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, अपनों द्वारा दर्द दिया है, ये अपनों द्वारा दर्द है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है अपनों अपने होते हैं, जो जिनको आप, जो आपको छोड़ के जा रहा है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है ना, आप तो इम्पोर्टेंट थे, पर जो आपको छोड़ के जाए तो वो उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका कोई खास हो सकता है, तभी तो वो आपको छोड़ के गए ना। तो वहां पे उनको दर्द मिला, खंजर खोपे गए, उन्हें फील हुआ कि जिसके लिए मैं, जिसको मैं छोड़ के आया था और जिनके पास आया हूँ, वो मेरे अपने थे, वो मेरे पीठ में खंजर खोप रहे, ये वाली सिचुएशन कर्मा फेस कर रहे। किसी की भावनाओं के साथ खेलोगे ना तो कर्मा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये 110% है, ठीक है। अब आपके लिए वो न्यू स्टेप रखेंगे, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, पर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलेंगे, फिर आपके लिए मेहनत करेंगे। उससे पहले जगलिंग सिचुएशन में है, सिर्फ और सिर्फ जगल कर रहे हैं कि कैसे बैलेंस लेके आऊं, क्योंकि छोड़ेंगे तो खैर उनको भी नहीं, वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है फैमिली है, फैमिली को कोई छोड़ नहीं सकता, पर एक ही बैलेंस जरूर लेके आएंगे वो, ठीक है। आपको भी रखेंगे अपनी लाइफ में, और उस थर्ड पार्टी में जो उनकी फैमिली है, बेशक दर्द दे रही है जो भी है, पर उनको बैलेंस जरूर लेके आएंगे इस दोनों में, ठीक है। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। द स्टार को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की मदर या कोई फीमेल पर्सन है जो नहीं चाहती है इस रिश्ते में आपका रियूनियन हो, शादी हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो इसी वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनकी अपनी मदर से डरते हैं। आपकी उनकी मदर जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके नाक में रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहती, वो चाहती है कि मेरी मर्जी से शादी हो, मेरी रजामंदी से कोई रिश्ता हो, या मेरी, क्या कहते हैं, मैं रिश्ता लेके आऊँ, मतलब मेरी रजामंदी से शादी हो, मेरे को वर्ड नहीं आते कई बार ठीक है, कि उनके खिलाफ कोई काम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो आपको से अगर इस वजह से अगर दूर थे, तो वो भी इस दूरी को महसूस कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए दूरी, क्योंकि उन्हें होप है कि मैं कभी ना कभी अपनी मदर को मना लूँगा, या इस सिचुएशन कभी ना कभी इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगी। वो चाहते हैं इस रिश्ते में जो भी इस प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि वो आपके लिए प्यार तो आपको करते हैं, आपसे ही आगे कमिटमेंट
अगर अगर आपका इशू है तो वो भी आपको देना चाहते हैं। प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर प्यार खत्म हो चुका आप दोनों के बीच में, एक दूसरे से सेपरेशन का कारण बन गया है, कोई नो कांटेक्ट हो गया, या कोई भी सिचुएशन अभी फेस कर रहे हो, पर आपके पार्टनर जो है फ्रेश स्टार्ट के इसमें वाइब्रेशन में है, ठीक है। थोड़े स्लो जरूर है पर आएंगे, स्टेप रख लिया इस इंसान ने। सोचना तो था ही, ठीक है। ये नाइट जो होते हैं बहुत ज्यादा एक क्लियर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और जब जब डिसीजन ले लिया फिर वो उसको निभाते भी है। तो यहाँ पे निभाने की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे आपको होप नहीं छोड़नी, आपके पार्टनर भी होप नहीं छोड़ रहे। सिचुएशन जो भी हो, जैसे भी, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी लेवल की सिचुएशन नहीं है। जो भी है टेम्परेरी है, कभी ना कभी वो मान जाएंगे, ये वाली उनकी थिंकिंग है। तो मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए। तो मून को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी है। 5 नंबर है चेंज का नंबर, ठीक है। कुछ लाइफ में चेंज आने वाला है। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है, किसी तरह का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, तो इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे उनकी फाइनेंस में भी कोई इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। आपको छोड़ना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। शायद उन्हें पहले इस रिश्ते में कंफ्यूजन था, इस रिश्ते में किसी तरह की क्लैरिटी नहीं थी। आपको छोड़ के तब उन्हें वो चले तो गए, बट अब उनको आपकी मेमोरीज याद आ रही है बहुत ज़्यादा। पास्ट में शायद वो इग्नोर करते थे, पास्ट में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके साथ रहते नहीं थे, आपके साथ मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं था उनका। इस वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा ईगो में रहना, बहुत ज़्यादा हार्श बोलना, यहाँ पे ये वाली एनर्जी थी। तो इस वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि वो सिर्फ एक एज अ, मेरे को पहले लगता है कि पहले शायद आपके साथ टाइम पास वाला ही सिचुएशन थी। तो जब इंसान क्लियर नहीं होता ना रिश्तों में, तो फिर वो सोचता है कि अगर टूट भी गया तो कोई बात नहीं, मेरा क्या गया, टाइम पास हो रहा है, कि बात की तो की, नहीं की तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। पहले आपके पार्टनर की यही एनर्जी थी, इस वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे। पर अब छोड़ के तो गए, बट अब उनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने इस रिश्ते में गलत किया है, मैंने इस रिश्ते में कुछ एफर्ट नहीं लगाया। आपकी तरफ से बहुत एफर्ट लग रहे थे और आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट नहीं लग रहे थे। वो शायद इस रिश्ते को सोच ही नहीं रहे थे उस लेवल तक कि जिस लेवल का आप सोच रहे थे, ठीक है। आपके पार्टनर जो है अब आपको आपकी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनको समझ आ रहा है कि किसी को तंग करना कितना बुरा होता है। यहाँ पे आपके पार्टनर अब उस चीज़ को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक आपको अपने दिलो दिमाग में लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों जानबूझ के भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ अनजाने में भी कर रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, तो भाग्य पलटने वाला है। आपके पार्टनर का भाग्य चेंज होगा। अगर वो जो डेस्टिनी में उनकी लाइफ में लिखा है वो आपके पार्टनर को मिलने वाला है, और अगर डेस्टिनी में अगर आप लिखे हो तो वो जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, या कोई एक्शन लेना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, मून और 6 ऑफ कप्स। और यहाँ से है 10 ऑफ पेंटिकल्स।
तो यहाँ की जो एनर्जी यही है जो मैंने कहा था पहले कि उनकी मदर फिगर कोई लेडी है जिससे आपके पार्टनर डरते हैं। उस डर की वजह से आपको प्रपोजल आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर को कंफ्यूजन भी थी, इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से आपको छोड़ना वो ऑब्वियसली सोचते थे कि ये रिश्ता नहीं भी निभेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं थी। जब तक हमें क्लैरिटी नहीं हो तो हम उस रिश्ते को हम चलाते नहीं। तो यहाँ पे क्लैरिटी की कमी है या फिर किसी तरह की मदर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। बट अब आपके पार्टनर जो है उन्हें क्लैरिटी मिली है, उन्हें जो सेपरेशन मोड आया है उसमें आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा रिकॉल किया, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, आपकी जो साथ बिताया हुआ जो टाइम है उसे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका स्कूल टाइम का भी हो सकता है, कॉलेज टाइम का हो सकता है, और आपका वर्क प्लेस में भी हो सकता है ये प्यार मिला हो, या पहले दोस्ती में हो फिर प्यार में कब हो गए आप लोग, आपको पता ही नहीं चला। अब आपके पार्टनर जो आपके लिए रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे, किसी तरह का रिस्क लेना चाहते हैं इस रिश्ते में। उन्हें लगता है कि आप ही एक परफेक्ट मेंबर बन सकते हो मेरी फैमिली का। तो यहाँ पे आपको अपनी फैमिली का एक मेंबर बनाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। आपको शादी के लिए प्रपोजल देने के लिए वो सोच रहे हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। यहाँ पे आपसे मिलने की वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। आप जब बंदा मिस करता है तो क्या करता है, मिलने के लिए बेताब होता है। यहाँ पे आपसे बात भी कर सकते हैं, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, और आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। टाइमिंग में कुछ स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए, टाइमिंग कुछ है स्पेशल। तो मैजिशियन का कार्ड है, तो यहाँ पे आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। अगर आपने लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसे क्लियर इंटेंशन के साथ कीजिए। अपने करियर को मैनिफेस्ट करना है तो अपने क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपनी क्लैरिटी को लेके आइए। उस चीज जो भी आपने विश है आपकी, उस विश को पूरा करने के लिए आपको क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी लाइफ में वो ज़रूर आएगी। ऑटम सीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। उसके बाद है कमिंग थर्सडे, कमिंग फ्राइडे भी है। उसके बाद है द टावर। यहाँ पे कोई सडन चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, और वो सडन चेंज होगा वो आपके और किसी ने क्रिएट नहीं किया होगा, ये डिवाइन की तरफ से होने वाला है। डिवाइन की तरफ से कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली, खत्म होने वाली, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो आपको पता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सडन चेंज का कहा है टावर मोमेंट में। जो आपकी लाइफ में खत्म होना है वो डेस्टिनी में पहले से डिसाइड है। ठीक है, उसके बाद है विद इन 2 months, मार्च मंथ और स्प्रिंग सीजन। चलिए अब आपके पार्टनर की लव मैसेज। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना। मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। आज चांद में तुम दिखे, मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई मिस यू, तुम जान हो मेरी। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना। कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। उसके बाद है तुम भी करके देख लो मोहब्बत, कि जान जाओगे कि मैंने
मैं मुस्कुराना क्यों भूल गया। चलिए, गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। ग्रीन तारा। तो माँ कह रही है कि आपकी लाइफ में कुछ भी आप चाहते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। आप मांग सकते हो, हेल्प मांग सकते हो, इंक्लूडिंग मी। कि माँ कह रही है मैं भी उसमें हूँ कि मुझसे भी आप मांग सकते हो। ठीक है, माँ तारा की तरफ से, ग्रीन तारा की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि जो अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई आप चाहत रखते हो, तो आप किसी से भी प्रे करके मांग सकते हो, इंक्लूडिंग मी। मैं भी उनमें ही हूँ। तो आप मुझसे भी अपनी कोई इच्छा जाहिर करोगे तो वो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ठीक है, आप ट्राई करके देखना ग्रीन तारा माँ से कोई, अगर आप ग्रीन तारा माँ को लेके आप मनी से और लव लाइफ से रिलेटेड अगर आप कोई प्रे करते हो तो ये जरूर सुनते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। नॉट नीड टू वरी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चिंता छोड़ दीजिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए। दी सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी जो भी सिचुएशन है ये इम्प्रूव हो जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी है। यस, ठीक है, और इट्स अप टू यू। सब कुछ आपके हाथ में, जैसा आप, और नीचे है परफेक्ट टाइमिंग। सब कुछ आपके हाथ में, जैसा जैसा आप क्रिएट करना चाहते हो लाइफ को वैसे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स परमानेंट के लिए नहीं होती है, टेम्परेरी होती है सारी चीज़ें। तो जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में, वहाँ पे इम्प्रूव होने वाली है। यस का कार्ड, जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यस है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में भरने वाली है। नॉट नीड टू वरी। आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता चिता के समान हो जाती है, इसलिए चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब आपके लिए मैसेज आया है कि जो भी आपने प्रेयर की है वो ईश्वर द्वारा सुन ली गई है और उस पर काम शुरू हो चुका है। ठीक है, आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, आपको उसकी ब्लेसिंग मिल चुकी है, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हार्मनी की भी ब्लेसिंग आ चुकी है। तो आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है यूनिवर्स को, गॉड को। ठीक है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। और आई एम सो लकी कि हमेशा चैंट कीजिए कि आप जिस भी फील्ड में, जिस भी लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आप अपना लक इन्हेंस करना चाहते हो, लक को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपने लिए ये हमेशा अफर्मेशन देनी चाहिए। मिनिमम 108 टाइम तो आपको हमेशा सुबह और शाम को बोलना चाहिए अपने लिए, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। देखिए आपकी टोटली आपकी लाइफ में जिस सिचुएशन में भी हो वहाँ पे लक काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।